अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्ने कसीर में है कि मोमिनों की इन नेकियों पर जो अजर सवाब उन्हें मिलेगा उसका बयान हो रहा है कि अबदी नेमतें, हमेशा की राहतें, बाकी रहने वाली जन्नतें, जहाँ कदम कदम पर खुशगवार पानी के चश्मे उबल रहे हैं, जहाँ बुलंदो बाला खूबसूरत मुज़य्यन साफ सुथरे और आराइशो ज़ेबाइश वाले महल्लात और मकानात हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो जन्नतें तो सिर्फ सोने की हैं, उनके बर्तन और जो कुछ भी वहां है सब सोने ही सोने का है, और दो जन्नतें चांदी की हैं, बर्तन भी और कुल चीजें भी। इनमें और दीदार खुदाबंदी में कोई हिजाब नहीं, बजुज इस किब्रियाई की चादर के नहीं जो अल्लाह ताला के चेहरे पर है। ये जन्नत अदन में होंगे, और हदीस में है कि मोमिन के लिए जन्नत में एक खैमा होगा, एक ही मोती का बना हुआ, उसका तूल 60 मील का होगा। मोमिन की बीवियां वहीं होंगी जिनके पास वो आता जाता रहेगा, लेकिन एक दूसरे को दिखाई नहीं देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए, नमाज कायम रखे, रमजान के रोजे रखे, अल्लाह पर हक है कि उसे जन्नत में ले जाए। उसने हिजरत की हो या अपने वतन में ही रहा हो। लोगों ने कहा, फिर हम औरों से भी ये हदीस बयान कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी राह के मुजाहिदों के लिए बनाए हैं, और हर दो दर्जों में उतना ही फासला है जितना जमीन और आसमान में। बस जब भी तुम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस तलब करो, वो सबसे ऊंची और सबसे बेहतर जन्नत है। जन्नतों की सब नहरें वहीं से निकलती हैं, उसकी छत रहमान का अर्श है। फरमाते हैं, अहले जन्नत जन्नती बाला खानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम आसमान के चमकते दमकते सितारों को देखते हो। ये भी मालूम रहे कि तमाम जन्नतों में खास एक आला मकाम है जिसका नाम वसीला है, क्योंकि वो अर्श से बिल्कुल ही करीब है। ये जगह है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझ पर दरूद पढ़ो तो अल्लाह से मेरे लिए वसीला तलब किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वसीला क्या है? फरमाया, जन्नत का वो आला दर्जा जो एक ही शख्स को मिलेगा, और मुझे अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि वो शख्स मैं ही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुअज्जिन की अजान का जवाब दो, जैसे कलमात वो कहता है तुम भी कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो। जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। फिर मेरे लिए वसीला तलब करो। वो जन्नत की एक मंजिल है जो तमाम मखलूक खुदा में से एक ही शख्स को मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ही अनायत होगी। जो शख्स मेरे लिए इस वसीले की तलब करे, उसके लिए मेरी शफात बरोज़े क़यामत हलाल होगी। फरमाते हैं, मेरे लिए अल्लाह से वसीला तलब करो। दुनिया में जो भी मेरे लिए वसीले की दुआ करेगा, मैं क़यामत के दिन उसका गवाह और सिफारिशी बनूंगा। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत की बातें सुनाएं, इसकी बिना किस चीज की होगी? फरमाया, सोने चांदी की ईंटों की। इसका गारा खालिस मुश्क है, इसके कंकर लोलो और याकूत है, इसकी मट्टी ज़ाफ़रान है। इसमें जो जाएगा वो नेमतों में होगा जो कभी खाली ना हो। वो हमेशा की जिंदगी पाएगा जिसके बाद मौत का खटका भी नहीं। ना उसके कपड़े खराब होंगे, ना उसकी जवानी ढले। फरमाते हैं, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आता है और बाहर का अंदर से।
ایک اعرابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالا خانہ کن کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھا کلام کرے، کھانا کھلائے، روزے رکھے اور راتوں کو لوگوں کے سونے کے وقت تہجد کی نماز ادا کرے۔ فرماتے ہیں کوئی ہے جو جنت کا شائق اور اس کے لیے محنت کرنے والا ہو؟ واللہ جنت کی کوئی چار دیواری محدود کرنے والی نہیں، وہ تو ایک چمکتا ہوا بقع نور ہے اور مہکتا ہوا گلستان ہے، اور بلند و بالا پاکیزہ محلات ہیں، اور جاری و ساری لہریں مارنے والی نہریں ہیں، اور بیش قیمت رنگین ریشمی جوڑے ہیں، مقام ہے ہمیشگی کا گھر ہے، میوے ہیں سبزہ پھیلا ہوا، کشادگی اور راحت ہے، امن اور چین ہے، نعمت اور رحمت ہیں عالیشان، خوش منظر کوشک اور حویلیاں ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بول اٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب اس جنت کے مشتاق اور اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کہو، بس لوگوں نے انشاءاللہ کہا، پھر فرمایا ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور بالا نعمت اللہ کی رضامندی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت جنتیوں کو پکارے گا کہ اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیکا والخیر فی یدیکا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہو تم خوش ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے اے پروردگار ہمیں وہ دیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہ ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو میں تمہیں اس سے بھی بہت زیادہ افضل و اعلیٰ چیز عطا فرماتا ہوں۔ وہ کہیں گے خدایا اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنو، میں نے اپنی رضامندی تمہیں عطا فرمائی، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ عز و جل فرمائے گا کچھ اور چاہیے تو دوں؟ وہ کہیں گے خدایا جو تو نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے اس سے بہتر تو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میری رضامندی ہے جو سب سے بہتر ہے۔